So hey guys, welcome back to our channel Learn and Evolve. Today we are studying new chapter, which is chapter 6 of our NCERT. Chapter is triangles. ट्रायंगल आपने पहले भी देखा है, अपने 9th क्लास में भी देखा होगा, आपने इससे पहले समझा भी होगा ट्रायंगल को। तो हम लोग बेसिक से चलेंगे। ट्रायंगल बोलते किसे हैं? ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। किसी भी 3 लाइन सेगमेंट से फॉर्म्ड क्लोज्ड फिगर जो है वो ट्रायंगल होगा। फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों लाइन सेगमेंट है और ये क्लोज्ड फिगर है। ये और ये ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। अब हम लोग ट्रायंगल्स के बेसिक्स में जो हमारे इस चैप्टर में यूज आने वाली चीज़ है वो ये है कि ट्रायंगल्स कितने टाइप्स की होती है। तो मैंने ट्रायंगल को 3 टाइप्स पे डिवाइड कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स हम लोग नहीं देख रहे हैं क्योंकि अभी हम उसकी रिक्वायरमेंट हमें है नहीं। तो 3 टाइप के होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलियन ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? वैसे ट्रायंगल्स जिनके सारे साइड्स इक्वल हो, ठीक है। मतलब कि अगर ये एक साइड 4 मीटर का है तो ये भी 4 मीटर का होगा और ये भी 4 मीटर का होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? ऐसे ट्रायंगल जिनके दो साइड्स इक्वल हो। तो ये जैसे ये ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, तो इसमें अगर कोई भी दो साइड इक्वल हो, ए बी और बी सी की मेजरमेंट अगर सेम हो तो वो ऐसे ट्रायंगल्स आइसोसेलेस ट्रायंगल बोले जाएंगे। स्केलियन ट्रायंगल क्या होता है? स्केलियन ट्रायंगल होता है जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं हो। जैसे इस ट्रायंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं, किसी का 3 मीटर है, किसी का 4 मीटर है, किसी का 5 मीटर है मेजरमेंट, तो ये ट्रायंगल्स स्केलियन ट्रायंगल होंगे। बेसिक हमारा यही है। इस चैप्टर में हम लोग जो है थ्योरम्स पढ़ेंगे, प्रूफ बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे और 3 और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे अपने टॉपिक पे, जो कि है सिमिलर ट्रायंगल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है। तो गाइस हमने अपना अगला टॉपिक ले लिया है जो कि है सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं? सिमिलर, जैसे कि नाम इसका बता रहा है सिमिलर, मतलब कि एक जैसे। एक और टॉपिक है इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपने पढ़ा हुआ होगा अपने 9th में। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होते थे? वैसे दो ट्रायंगल्स जो एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाए वो भी सिमिलर होते हैं, लेकिन जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो कौन से दो ट्रायंगल्स, जब भी सिमिलर ट्रायंगल्स की बात हो रही है मतलब ट्रायंगल्स है, दो ट्रायंगल्स आएंगे इसमें। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है, कंडीशन है, वो क्या है? टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ़, दो ट्रायंगल्स तभी सिमिलर होंगे जब देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? अब जैसे ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिया है, एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है डी ई एफ। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब है, जैसे ये एंगल बी है तो इस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल इसका है वो है ई, ठीक है, और ए के कोरस्पॉन्डिंग डी है। ऐसे ही सी का कोरस्पॉन्डिंग कौन सा है वो आप कमेंट में हमें बताएंगे। तो पहला तो कंडीशन ये है कि देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दूसरा कंडीशन है देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अब इसका क्या मतलब है कि जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है, जैसे ये साइड ए बी है, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड है डी, ठीक है, ये दोनों सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर ये 2 मीटर का है तो ये प्रोपोर्शन इसके प्रोपोर्शन में होना चाहिए। मतलब ये 4 मीटर का हो गया तो जो ये साइड होगी, अगर ये 3 मीटर की है तो ये साइड 6 मीटर का ही होना चाहिए। मतलब ये 2 गुना इससे है तो ये वाला साइड भी 2 गुना ही होना चाहिए इससे, तब ये प्रोपोर्शनेट कहलाएगा, ठीक है। ये हमारी बेसिक जो क्राइटेरिया है वो हमने ले लिया है। अब नोट में मैंने ये चीज़ भी लिखा है कि सिमिलर ट्रायंगल्स ज़रूरी नहीं है कि दोनों साइज में इक्वल ही हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल साइज में इक्वल होना चाहिए, सिमिलर ट्रायंगल को जरूरी नहीं है कि साइड में इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है प्रोपोर्शनेट चाहिए। बस यही दो रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है हमें। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे क्राइटेरियन क्या क्या है जो अपने एनसीईआरटी बुक्स में दे रखी है, वो हम लोग एक बार फिर से देखेंगे। तो ये आज का जो बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें इतना ही है। हम लोग अगले जो लेक्चर है उसमें ये देखेंगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। ऐसे ही अगले लेक्चर्स को भी वॉच करिए ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आए, हमारे 10th की बोर्ड की सीरीज़ अच्छे से कंप्लीट हो पाए। और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।